अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक वीडियो के ऊपर रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। आप वीडियो अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे। उसका हम पहले आपको एक क्लिप सुनवाते हैं कि किस तरीके से क्या झूठ बोला गया, बग़ैर किसी दलील के बात की गई और उसके अंदर क्या क्या ख़राबियाँ थीं, क्या क्या झूठ था, वो आपको दिखाते हैं। पहले आप उनकी वीडियो मुलाहिजा कीजिए मौलाना मौदूदी के हवाले से, फिर हम उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। साहब का उनका इंतकाल अमेरिका में हुआ ना, बेटे के पास, लंदन फिर जनाजा हुआ। सऊदी हुकूमत ने बार बार पेशकश की कि जन्नतुल बकी में दफन करें। सफ़ीर गए जनाजे में, उन्होंने कहा जन्नतुल बकी, शाह ने कहा। अल्लाह जाने जमात इस्लामी वालों को क्या सूझी, लाहौर में उनके घर में दफन। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया। ये अभी हमने कुछ पार्ट लगाया है इस वीडियो का, जिसका थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे होंगे। ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको अगर कुछ इल्म का शगफ है, कुछ दुनिया दीन का कुछ सूझबूझ है, तो आपको पता चलेगा कि टोटली झूठ पर मबनी ये वीडियो थी। उसका हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इन्होंने मौलाना मौदूदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनको ऑफ़र की गई सऊदी बादशाह या शाह की तरफ से और सफ़ीर की तरफ से सऊदी, कि इनको जो है इनकी तदफीन की जाए कहाँ पर, बकी के अंदर। तो भाई आपने ये बात तो कर दी, लेकिन आपके पास अगर इसका कोई सबूत है तो आप उसको पेश करें, नहीं तो आपको झूठा कहने में हम कोई आर महसूस नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने बग़ैर किसी दलील के बात की, क्योंकि हमें ये बात मालूम हुई कि मौलाना मौदूदी को कोई ऐसी ऑफ़र कहीं से नहीं आई, ना उनकी वफ़ात से पहले, क्योंकि जिस वक्त वो अलील थे उस वक्त वो अमेरिका के अंदर अपना इलाज करवा रहे थे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इलाज की आज भी क्या हैसियत चल रही है, क्या कंडीशन है, और आप ये सोचिए कि उनके दौर में क्या उस वक्त पाकिस्तान में इलाज की या हस्पतालों की कैफियत होगी। तो बहरहाल वहाँ से वो इलाज अपना करवा रहे थे और लोगों को पता था कि वो तकरीबन बिस्तर मर्ग पर हैं, किसी भी वक्त कोई पैगाम आ सकता है। तो क्या उस वक्त कोई ऐसी ऑफ़र सामने आई उनकी ज़िंदगी में? नहीं आई कोई ऐसी ऑफ़र जिसके ऊपर आज कोई बंदा ये इस तरह झूठ की इमारत खड़ी कर सके कि जनाब उन्होंने बकी के अंदर दफन होने से या मदीना में तदफीन से या मक्का में तदफीन से इनकार कर दिया था। ये तो एक झूठ हो गया जिसको हमने आपके सामने बयान किया, क्योंकि बगैर दलील के इन्होंने बयान किया। एक और इल्मी सुकम इनकी तरफ से इस वीडियो के अंदर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम बारहा ये बात पहले भी कह चुके हैं। जो लोग सऊदी अरब में जाते हैं हज उम्रा के लिए, वो भी जाएं बकी में, ठीक है। आप वहाँ पे कब्रिस्तान बकी के बाहर साइडों पे हर जगह पे, यहाँ तक कि वहाँ पे जो खड़े हुए आप वहाँ पे सिपाही भी होंगे, शुरते होंगे, उनसे भी जाके ये कभी कहिएगा उनको कि जन्नतुल बकी किधर है, ठीक है, या ये जन्नतुल बकी है। तो आपको वो समझाएगा कि भाई इसका नाम जन्नतुल बकी नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, सहाबा ने नहीं बताया, इसको हम जन्नतुल बकी नहीं कहते, इसका नाम है बकीउल गरक़द। तो आज आप मुफ्ती होते हुए, देवबंद के एक मारूफ मुफ्ती हैं, ठीक है, और मैसेज टीवी के ऊपर अक्सर कई दफ़ा ये इस तरह की कोई ना कोई गैर इल्मी या कोई जाहिलाना बात करके चले जाते हैं, फिर हमें उन चीज़ों को समझाना पड़ता है लोगों को। तो इसलिए इसको जन्नतुल बकी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की अहदीस में भी इसका ज़िक्र आया है, कहीं नहीं कहा गया कि ये जन्नतुल बकी है, क्योंकि इसके अंदर मुनाफिकीन भी दफन होते थे, मुसलमान भी दफन होते थे, और उससे पहले भी कई लोग दफन हुआ करते थे। तो इसमें तो कभी भी ये नहीं कहा गया कि या इसमें दफन होने वाला कन्फर्म जन्नती है या जन्नती होगा, या इसके इस जगह को जन्नत का नाम दिया गया है। तो इसलिए कब्र जो है ना, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हो सकती है या जहन्नम के घड़ों में से एक गड़ा हो सकती है। तो ये बात हमने अपनी तरफ से नहीं की। अब वो चाहे कब्र जन्नत आपके मुताबिक जन्नतुल बकी के अंदर हो या जन्नतुल माला के अंदर हो, जो आपने कहा कि जनाब मक्का के अंदर भी तदफीन की ऑफ़र थी, तो इसलिए इनको जन्नत नहीं कहा जाता। तो इसलिए हमने अभी इस वीडियो की दो चीज़ें पकड़ी हैं।
اس کی ایک اور چیز بھی رہتی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کسی وقت پکڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کے اندر کتنی بڑی علمی خیانت کی ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے ایک روایت کوٹ کی تھی، وہ آپ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ لیکن اب آپ لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ مفتی سعید صاحب تک یہ ویڈیو پہنچائیں، میسج ٹی وی کے پروپیگنڈا ٹیم تک یہ ویڈیو پہنچائیں کہ وہ دیکھیں کہ بھائی آپ نے کس عالم کو اپنے اسپیس دی اور اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ اتنے بڑے عالم کے اوپر جو عالمی شخصیت کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ۔ تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب اس امر پر رجوع ریکارڈ کرائیں، توبہ کریں یا پھر دلیل پیش کر دیں، ہم مان جائیں گے، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات آپ کو کر کے بات ختم کر دیں کہ بقیع الغرقد جو ہے، قبرستان بقیع، آج وہ اس حیثیت میں نہیں ہے جس طریقے سے نبی علیہ السلام اپنے زمانے میں اس کو چھوڑ کے گئے۔ نہ تو اس کے مضافات میں آپ تدفین کر سکتے ہیں جہاں صحابہ اور اہل بیت کی کنفرم یا پکی قبریں ہیں، یعنی کنفرم قبریں ہیں، آپ اس ایریا کو چھیڑ نہیں سکتے۔ سعودی حکومت نے اس کے علاوہ ایکسٹینشن کر کے، ایکسٹریم لیول کی ایکسٹینشن کر کے وہاں پر قبریں بنائی جاتی ہیں، اور ان کے اوپر کیا کہانیاں مشہور ہیں آپ وہ بھی پوچھ لیجئے جا کے سعودی عرب کے اندر، کہ خاص ایریا کے اندر جناب سپرے ہوتا ہے سارا کچھ بلڈوز کر کے، تو سب کچھ وہ ایسڈ کے ذریعے سے یا اور چیزوں کے ذریعے سے اس کو ختم کر کے تو وہاں پہ اس کے اوپر نئی قبریں بنا دی جاتی ہیں۔ تو کیا ایسی صورت کے اندر آپ اس کے اوپر بھی بقیع والا حکم لگائیں گے کہ وہ بقیع کے وہی والی بقیع الغرقد ہے جس کے اندر صحابہ اہل بیت یا دیگر مسلمان جو ہیں وہ ان کو دفن کیا جاتا تھا؟ تو یہ تو ایک سوال ہے کہ آج آپ بقیع کے اوپر وہی حکم لگا رہے ہیں، کہیں اس کو جنت کہہ رہے ہیں، کہیں پہ آپ اس کے اوپر ادھر جو ہونے والی خرافات یا غیر شرعی عمل ہیں وہ بھی ہم نے آج آپ کو بتا دیے۔ تو بہرحال اپنے اس عمل سے رجوع کریں، توبہ کریں یا دلیل پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔